एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। शरद पवार ने पार्टी से रिटायरमेंट का फैसला ले लिया। शरद पवार कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला आज से लिया है। तो यह बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। और राजनीति से क्या शरद पवार संन्यास लेंगे? राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, अचानक से इतना बड़ा फैसला शरद पवार का? जी राकेश, क्या मायने है इसके, क्या वजह? देखिए, शरद पवार ने अभी वाईबी चौहान सेंटर पर ये इस बात का ऐलान किया कि मैंने ये फैसला लिया है कि मुझे अब कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए और कहीं ना कहीं तो एक ब्रेक लेने की जरूरत है। तो ऐसे में उन्होंने कहा, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल राकेश, आपको हम जोड़ेंगे, दोबारा आपसे बात करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले ये बता दें अपने दर्शकों को, ये खबर सबसे पहले टाइम्स नाउ ऑफ भारत अपने दर्शकों तक लेकर आया। टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने ये खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई और टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की। चुनावी साल में एक बड़ा फैसला, शरद पवार क्या संन्यास लेने की तैयारी है शरद पवार की? राकेश, आपके पास भी आएंगे राकेश, लेकिन यह दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि चुनावी साल में अगर यह फैसला यहां पर लेते हैं तो यह बहुत बड़ा फैसला कहा जा सकता है और महाराष्ट्र की सियासत में यह एक अहम किरदार भी निभाने वाला है ये फैसला। शरद पवार कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला लिया। पार्टी के अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला लिया, लेकिन क्या राजनीति जारी रहेगी या फिर उससे भी संन्यास लेंगे शरद पवार? क्योंकि बहुत से नाम है, बहुत से नाम है। राकेश जुड़ गए हमारे साथ। राकेश, अब कौन संभालेगा विरासत? कितनी बदलेगी अब राजनीति महाराष्ट्र की? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका बता दूं कि शरद पवार जो है आज अपनी किताब की विमोचन में कह गए थे कि 1 मई 1960 से उनकी जो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी राजनीतिक, तकरीबन 63 साल हो गए हैं और इस 63 साल में 56 साल तक वो लगातार सक्रिय राजनीति में रहे हैं। चाहे वो विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, ऐसे बहुत कम नेता हैं जिनके पास 56 साल का लगातार एक अनुभव रहा है। ऐसे में उन्होंने बताया कि करुणानिधि हो या फिर चाहे अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कुछ नेता हैं जिनके पास इतना लंबा एक करियर था। अब ऐसे में उन्होंने खास बात बताई कि उनका 3 साल का कार्यकाल अभी भी बाकी है, तो वो 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, इसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और इन 3 साल में उनका जो ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो देश के मुद्दों पर होगी, समाज के मुद्दों पर होगी। ये उन्होंने स्पष्ट किया और कहा कि मैं अब चाहता हूं कि ये राजनीतिक जो जर्नी है बहुत लंबी हो गई है, मैं इसमें कहीं ब्रेक लेना चाहता हूं और इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस तरह रिटायर होने का अब मेरा ये मन है। तो उस पर जो है तमाम नेताओं ने हालांकि उस पर ना कहा, लेकिन इससे पहले जब मेरी खुद शरद पवार जी से जब बातचीत हुई थी उनसे पूछा था कि अगर आप गद्दी छोड़ते हैं तो आखिर दूसरा कौन होगा? राकेश, ये बड़ी खबर टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल हो रहा होगा कि चुनावी साल में इतना बड़ा फैसला क्या मायने निकलेंगे? बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन माजिद मेहमान इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। माजिद जी, शरद पवार अचानक से रिटायर होने का फैसला ले लेते हैं, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सुन पा रहे हैं आप जी? अचानक से शरद पवार जी ने फैसला लिया रिटायर होने का, कैसे देखते हैं इस फैसले को? चलिए, लगता है आपकी आवाज पवार कोई शरद पवार उसके जी, चीफ जी। की हैसियत से पिछले 25 साल 24 साल से हैं। जी जी, अब जाहिर है उनकी एज हो गई है, उनकी सेहत ठीक नहीं होती है, तो वो उनका अपना जाती फैसला होगा, लेकिन वो पार्टी तय करेगी। उन्होंने एक अपना ख्याल बताया है कि अब वो इस पद से हटना चाहते हैं। और वैसे भी राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से बयान आए थे कि यंगर जनरेशन को सामने लाना है। ये शरद पवार का बयान अगर आप देखें तो 2 रोज पहले का है, तो ये उनका अपना जाती फैसला है और ये अंदरूनी मामला है, इस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद मेमन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को आगे लाना है, कौन सी होगी नई पीढ़ी, अजीत या सुप्रिया? चुनावी साल में ये बड़ा फैसला मायने क्या हर पहलू पर